उत्तर प्रदेश में भाजपा के दबदबा को कम करने के लिए अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के लिए 15 सीटें छोड़ी जाएंगी, बाकी 65 सीटों पर अकेले सपा चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य भी चर्चाओं में रहे। कहा जा रहा था कि उनको भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उनको नहीं तो उनकी बेटी को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सांसद के तौर पर संघमित्रा मौर्य इस समय भाजपा पार्टी का हिस्सा है। बदायूं से वह हालिया सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जहां पर वह प्रदर्शन के आधार पर और हालात के आधार पर टिकट काटेगी। तो उसमें सांसद संघमित्रा मौर्य का भी नाम था कि प्रदर्शन के लिहाज से उनका टिकट काटा जा सकता है। और जिस तरीके से उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी करी थी, उसको देखते हुए या तो बीजेपी उन्हें बड़ा हथियार बनाएगी या उसको कहीं ना कहीं चुनावी रण से दूर रखना चाहेंगी। तो ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा का हिस्सा थे, फिर बसपा छोड़कर वह भाजपा में आए, तो संघमित्रा मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी उनके साथ भाजपा में आ गए। फिर जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए तो सांसद के तौर पर थी संघमित्रा मौर्य, तो उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला नहीं लिया। लेकिन अगर टिकट कटने की बात आती है या ऐसे हालात बनते हैं तो सांसद संघमित्रा मौर्य तो अपना फायदा ही सोचेंगी, राजनीतिक फायदे के लिहाज से वह पाला बदलने की ही सोचेंगी। लेकिन अखिलेश यादव उन्हें क्या किसी सांसदीय सीट से उतारना चाहेंगे? तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें जहां पर ओबीसी समाज काफी बड़ी भूमिका निभाता है, तो वहां से सांसद संघमित्रा मौर्य को आगे करके बड़ा खेल किया जा सकता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है संघमित्रा मौर्य पर कि क्या वह पार्टी छोड़ना चाहेंगी बीजेपी या नहीं। उनसे जब इस बारे में पूछा भी गया था तो उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ने की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर बीजेपी जिम्मेदारी देगी तो वे अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस बीजेपी में ले आएंगे। यानी संघमित्रा मौर्य का कोई इरादा नहीं है बीजेपी छोड़ने का। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पिता के बयानों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें फिर से टिकट देगी और चुनावी मैदान में उतारेगी। चाहे बदायूं से उतारे, चाहे आंवला सीट या एटा या फर्रुखाबाद किसी भी सीट से उतारे, वह जरूर उन्हें उतारेगी। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। लेकिन हालात कब बदल जाए, राजनीतिक पाला कब बदल दे, ये कहना मुश्किल है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कद बढ़ता जा रहा है समाजवादी पार्टी में, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि उनकी बेटी सपा का हिस्सा बने और सपा में रहकर इस बार सांसदीय चुनाव लड़े। अब देखते हैं क्या कुछ हालात बनते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।